बच्चों से भी हम बात किए तो जिस जिस तरह से रिस्पांस आया बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं यहाँ ट्रेनर के रूप में हूँ। बच्चों को सिखाता हूँ कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द पीपल। कोशिश करता हूँ कि इन लोगों के अंदर जो डर है, एजिटेशन है, उसको दूर करें। जिस तरह से भी बोले कि हेजिटेशन के लिए दूर करते हैं, सिर्फ स्पीकिंग के लिए यहाँ पे जाना जाता है कोचिंग को, या और भी क्लास होते हैं? नहीं, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, इसमें बहुत से क्लासेस होते हैं। कंप्यूटर का क्लास होता है और 11-12 आवर्स के सभी क्लासेस होते हैं, और लिटरेचर का भी होता है 11-12 इंग्लिश, और स्पोकन का भी होता है। बहुत सारा क्लास होता है। आप स्पोकन कराते हैं? जी, मैं स्पोकन कराता हूँ। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक? No, speaking English is not a piece of cake. It is a very difficult task. If you want to make it easy, then you have to join me. I mean us, my institution. बच्चों को आप हेजिटेशन दूर करने के लिए क्या क्या यहाँ व्यवस्था करते हैं? किस तरह से आप क्लासेस देते हैं? किस तरह से एक्टिवेट वगैरह कराते हैं? जैसे जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना यहाँ पर, तो कुछ दिन तक उन लोगों का बेसिक चीज़ जो है मजबूत करने की कोशिश की जाती है। उनको बहुत सारा टास्क मिलता है और टास्क के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या क्या कमी है। अगर लगता है कि इनको एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए तो मैं कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा क्लास उनको प्रोवाइड करें, उनके अंदर की जितनी भी कमियाँ हैं उसको पूरा करें। और बहुत से एक्टिविटी होते हैं, उस एक्टिविटी के माध्यम से उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंट आता है और उनके अंदर जितने भी डर होते हैं वो सब दूर करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 2 टाइप्स के होते हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ में आपका स्टेज परफॉर्मेंस होता है, सेमिनार क्लास होता है, डिबेट क्लासेस होते हैं। इन सब चीज़ के अलावा जो है आउटडोर क्लास होता है। आउटडोर क्लास यू जस्ट लाइक यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर्स। आपको अजनबी लोगों के सामने बोलना होता है, और उसमें क्या होता है कि अजनबी लोगों के सामने जब बात करते हैं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। बच्चों आपके पास बहुत तरह से आते होंगे, जैसे बहुत सीबीएसई के होंगे, जैक का होंगे। तो जैक वाला क्या होता है, डर लगता है, इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश पढ़ने से डर लगता है। तो वो सब बच्चों को आप कैसे देखते हैं? मैक्सिमम बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं और वो जैक बोर्ड से होते हैं, और इंग्लिश में वो लोग बहुत ही नर्वस रहते हैं और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। कुछ कुछ लोगों की होती भी है तो उनको खुद पर भरोसा नहीं होता कि मेरा बहुत अच्छा इंग्लिश है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को मैं जीरो लेवल से सिखाऊं। अब जीरो लेवल में भी हर स्टूडेंट का जीरो लेवल अलग अलग होता है, तो जिसका जीरो लेवल होता है वहाँ तक हम अपने लेवल को ले जाते हैं और वहाँ से सिखाने की कोशिश करते हैं। जैक वाले बच्चा का मतलब लिटरेचर तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, लेकिन जो स्पीकिंग के लिए जो होता है, स्पोकन जो इंग्लिश करना चाहता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, खास करके जैक के बच्चे जो गांव से आते हैं हज़ारीबाग पढ़ने के लिए? देखिए, इंग्लिश की जानकारी होनी एक अलग बात है और स्पीकिंग का नॉलेज होना एक अलग बात है। स्पीकिंग आप एक कला है, एक आर्ट है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस हमारे क्लास में बहुत तरीके से करवाए जाते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से, और क्लास में भी बहुत सारा चीज़ होता है। एक्टिविटी जो आप बोले ये किस तरह से होती है और कैसे होती है? सिर्फ यही क्लासे में होती है या और कहीं दूसरे प्लेस पे? आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में बात की है हम। पब्लिक प्लेस में हम स्टूडेंट को ले जाते हैं कभी कभी, और जब इन लोगों का लेवल होता है उस लाइफ का इम्प्रूवमेंट, जब देखते हैं कि लेवल में है इन लोग, अभी जाके स्ट्रेंजर्स के सामने या पब्लिक प्लेस में बात करने में कैपेबल है, देन ले जाते हैं उन लोगों को। बच्चों बीच में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बीच में कहीं घर चल जाते होंगे और कहीं जगह चल जाते होंगे, तो उसको 1-2 महीना आने के बाद उसका लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मेरी जो संस्था है ना, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि जब आप यहाँ पर एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन के बाद क्या है कि आप बीच में अगर क्लास को लीव कर जाते हैं किसी भी कारणवश से, जब भी आप आएंगे तो आपको जीरो लेवल से अगर ज़रूरत है सीखने की तो जीरो लेवल से ही सिखाई जाती है। तो जैसा ज़रूरत है वैसा प्रोवाइड किया जाएगा आपको। जो बच्चे अभी इधर उधर भटक रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को इंग्लिश सीख लेना चाहिए, क्योंकि एट द करेंट टाइम अभी अगर देखा जाए तो अभी बहुत से इस वर्ल्ड में बहुत से ऐसे घर हैं, ऐसे कंपनीज़ हैं, ऐसे दरवाजे हैं जिसको मे आई कम इन कहने से केवल खुलता है, तो उसको इंग्लिश सीखना चाहिए।
देखिए अभी हमारे साथ आदित्य सर थे। बाकी इंग्लिश का नॉलेज किस तरह से बच्चों के देते हैं, अपना अनुभव साझा किए हैं। और स्पोकन इंग्लिश बहुत ही मायने रखता है। अगर आप कॉल सेंटर पे ज्वाइन होना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अगर बोलने के लिए जानते हैं, अंग्रेज़ी बोलने के लिए जानते हैं, तो आपको वहाँ पे जगह मिल सकता है। बाकी कि यहाँ के जो शिक्षक थे उनसे बात किए, लेकिन यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज किए सर से, बच्चे से भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आया। पहले आप अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम सुदेश कुमार है। ये जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ सर? 2013 से झंझरिया पुल में अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहा है। शुरुआती दौर में बहुत मैं खुद जो है सो कहीं पढ़ाता था, खुद कहीं पे, है ना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। सुबह से हम पढ़ाते थे, फिर जो है धीरे धीरे जो है काफ़ी लंबे समय से बढ़ते चला गया। शुरुआती दौर में तो हमारा जो मेरा क्लास जो था केवल अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है वो केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए था। लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ पे आपका स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपका कम्पिटिटिव इंग्लिश, है ना, बैंकिंग एसएससी डिफेंस का जो तैयारी होता है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। फिर आपका आ गया इंग्लिश का, अगर बात करें तो इंग्लिश कोर में 11-12 का जो क्लास आपका होता है, 11-12 वो चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, इंग्लिश कोर कंप्लीट हम लोग पढ़ाते हैं। मीन्स इंग्लिश का कंप्लीट हम लोग पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश कोर 11-12 का भी हो गया, स्पोकन भी इंग्लिश भी हो गया और कम्पिटिटिव इंग्लिश भी हो गया है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर हमारा कंप्यूटर का भी सेंटर यहाँ स्टार्ट हुआ 2016 से नियर अबाउट हमारा सेंटर जो स्टार्ट हो गया आपका कंप्यूटर का भी हो गया। हमारा सेंटर जो है भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होता है और हमारा सर्टिफिकेट जो है ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। और यहाँ से लोग करते हैं, काफ़ी जगह नौकरी भी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, गैर सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग का आर्ट्स का भी क्लास यहाँ पे चलता है। 11-12 का आर्ट्स का कंप्लीट क्लास हमारे यहाँ चलता है। सर ये जो संस्था है वो सिर्फ यहीं पे स्थित है या दूसरी जगह भी चलता है इसका? नहीं, हमारा जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है वो हजारीबाग में जो है यहीं पे चलता है। अभी आप स्पोकन के लिए बात किए तो उसका कोर्स कितना रहता है सर? कोर्स फ़ी वगैरह बोल रहे हैं, फ़ी का चर्चा, ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन आपका 4 मंथ्स का हो जाता है। स्पोकन जो क्लासेज जो आपका है, हम लोग कुछ हम लोग कोटेशन में भी लिखते हैं कि अंग्रेजी बोलना सीखें वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक पद्धति द्वारा। तो हमारा ये 4 मंथ्स का जो कोर्स होता है वो कोर्स में हम लोग उसको एक बहुत अच्छे तरीके से जो है बच्चों को हम लोग पढ़ा पाते हैं। सर अगर 4 महीना की होती है और 4 महीना में अगर नहीं हो पाती है तो फिर इसके बाद भी बच्चे जो एडमिशन लिए रहते हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारा इंस्टीट्यूशन का, वो चाहे इंग्लिश का बात करें चाहे वो कंप्यूटर का बात करें, जो हम लोग हमारे यहाँ जो 1 टाइम एडमिशन ले लेते हैं तो उनको हम लोग फिर से क्लास अलाउ कर देते हैं। अगर वो 4 मंथ्स में अगर वो नहीं सीख पाता है, देखिए इंग्लिश ऐसा चीज़ है कि वो बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज़ होता है। तो कुछ लोग जो है सो बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते, तो लोगों को फिर से हम लोग चांस देते हैं, बोलते हैं कि आप उसको सीख सकते हैं, फिर से क्लास में रिपीट कर सकते हैं। वो कंप्यूटर में भी ऐसा ही चीज़ है, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है, 1 ईयर का कोर्स होता है या 6 मंथ का कोर्स होता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में भी यदि बच्चा चाहता है फॉर प्रैक्टिस देन वो आ सकता है। उन लोगों को हम लोग फ़ी नहीं लेते हैं। सर अभी देखिए हमारे साथ अमेरिकन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, तो वहाँ के बच्चों से भी बात किए, टीचर से भी बात किए, लेकिन डायरेक्टर से हम लास्ट में ये जानने की कोशिश किए कि इसका स्थापना कैसे हुआ और इनके पहले जर्नी क्या था। ये सब अभी जो बताएं वो आप सुने। बाकी आप यहाँ के बच्चों के लिए क्या सोचते हैं उसके बारे में आप एक बार ज़रूर बताइए।